2024 के चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस अविनाश पूरी तरह से इलाकों के आधार पर किलेबंदी कर रही है। जमीन पर उसी मुताबिक उनकी रणनीतियां दिखने लगी हैं। क्षेत्रवार रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के रास्ते प्रदेश में आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज सभी नेताओं को ड्यूटियां बांट दी। बिल्कुल, तैयारी जो है वो पुख्ता की जा रही है। तो यात्रा से पहले उसी इलाके में बीजेपी के नेता भी जमीनी लामबंदी में जुट चुके हैं। यानी छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री से पहले ही अब सियासी माहौल जो है वो गरमाने लगा है। और किसकी चुनावी जमावट ज्यादा असरदार होती है पुनीत जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आप देखें। ये दो तस्वीरें देखिए। इस वक्त रायगढ़ में सियासी हलचल को दर्शाती इन तस्वीरों से साफ है कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरा जोर अब क्षेत्रवार रणनीति पर एक्शन लेने पर लगा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने रायगढ़ दौरे के दौरान आम सभाएं की। पुसौर ब्लॉक में आर्य समाज के वैदिक महासम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ मुख्यमंत्री साय ने हिंदुत्व को बचाने और हिंदुओं को जोड़ने की बात की। इसके बाद सीएम साय शहीद विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। साय ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले अपनी पार्टी को न्याय दिलाएं। अब भारत जोड़ो यात्रा भी उनका हो गया, अब न्याय यात्रा मतलब कर रहे हैं, तो पहले अपने पार्टी में ही वो न्याय मतलब दिलाएं। लोकसभा में निपटने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। अपनी न्याय यात्रा के साथ झारखंड, ओडिशा होते हुए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले हैं। इसके जरिए राहुल पहली बार किसी यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ में होंगे। यात्रा प्रदेश के 7 जिलों में कुल 536 किलोमीटर का सफर तय कर 5 लोकसभा सीटों बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस को इस न्याय यात्रा से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए फाइनल रूट और ड्यूटी तय करने खुद नवनियुक्त पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट 3 दिनों के रायगढ़ दौरे पर हैं। शुक्रवार दिन भर पायलट ने तैयारियों को लेकर मैराथन मीटिंग्स की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल की यात्रा से बीजेपी इस कदर भयभीत है कि ईडी आईटी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस को डर है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र भी कर सकती है। राहुल जी की यात्रा छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक होगी और इसको देखकर भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि सरकार बने भी चंद हफ्ते हुए हैं और वादा खिलाफी अभी चालू हो गई है। तो हम उनको आईना भी दिखाएंगे, उनकी जवाबदेही तय करेंगे, सदन के अंदर सदन के बाहर दोनों। कुल मिलाकर कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से काफी आस है। कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार को कोसने का एक भी अवसर नहीं छोड़ रहे। तो बीजेपी इस यात्रा से पहले राहुल के प्रदेश में रूट वाले तमाम स्थानों पर अभी से मोर्चाबंदी में जुट चुकी है। साथ ही बीजेपी को मोदी की गारंटी के असरदार होने का पूरा भरोसा है। असल सवाल ये किस पक्ष के दावे में दम है, कौन जनता की नब्ज को, जनता के मुद्दों को वाकई समझ पा रहा है। रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तैयारियों के दौर में जनता के मूड को कौन भांप पाता है, जनता के मूड के मुताबिक कौन उनके मुद्दों की बात करता है, चाहे वो कोई भी रूट हो, लेकिन उस रूट पर क्या जनता उस यात्रा से कनेक्ट करेगी तो किसको लाभ देगी। ऐसे कई सवालों पर आज हमने डिबेट भी की है। आपने दोनों पक्षों को सुना होगा और ये आने वाले वक्त में वैसे भी गर्मियां आ रही हैं, लेकिन ये सरगर्मियों को बढ़ाने वाली यात्रा रहेगी, इतना तय दिखता है।